अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं कि सभी हज़रात खैरियत और आफियत से होंगे। आज सोशल नेटवर्क पर मेरा आने का मकसद ये है कि पिछले कुछ दिनों से आप सब ने सोशल नेटवर्क पर न्यूज़ में ये देखा होगा और ये आपने बात सुनी होगी कि हमारे कुछ जो इस्लामिक इंस्टीट्यूट है या जो अरबिक यूनिवर्सिटीज़ है, उनके जो बड़े बड़े जिम्मेदारान उलमा इकराम है, उन्होंने एक आवाज़ उठाई है देश के अंदर और जो मौजूदा रूलर पार्टी है उनसे डिमांड की है कि जो गाय है उसको नेशनल एनिमल घोषित किया जाए और उसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए। और कई ऐसे उलमा इकराम ने इसके लिए आवाज़ उठाई है और मैं जो कि ये मुनासिब नहीं है। और इसके पीछे उनकी दलील ये है, वो ये कहते हैं कि अगर ये ऐसा हो गया तो देश के अंदर जो गाय के नाम पर आए दिन रोज़ाना मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जाती है और गायों को गाय के नाम पर बेगुनाह मुसलमानों को मारा और काटा जाता है और न जाने कितने ऐसे मुसलमान हैं जिनको गाय के नाम पर फंसा करके जबरन जेल की सलाखों के अंदर सालों साल तक बेगुनाही के साथ रखा जाता है। तो उनका मानना यह है कि ये कानून आने के बाद, ये बन जाने के बाद इस तरीके के जो मामला थे, इस तरीके के जो केसेस है वो डिक्रीज हो जाएंगे, उनकी संख्या कम हो जाएंगी। इसका दूर दूर तक कोई इसकी हकीकत नहीं है कि इस कानून को आने के बाद देश के अंदर मुसलमानों पर जो होने वाले जुल्म सितम है वो कम हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाली जो पार्टी है या जो फिर भगवा टेररिस्ट है, जो संघ के लोग हैं, उनको गाय के कटने से कोई दिक्कत नहीं है। पूरे देश भर में इसको काटा भी जाता है, इसको लोग नॉन मुस्लिम्स खाते भी है, लेकिन हिंदुज्म को और नहीं हिंदू के नाम पर राजनीति करने वाली जो पार्टीज है या नहीं संघ को इससे कोई तकलीफ है। रीजन क्या है? रीजन इसका यही है कि इसको खाने वाले मुसलमान नहीं है और मुसलमान इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। वरना जो जानवर किसी भगवान का अवतार हो उसको काटा जाए और ये चुप रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि गाय तो किसी भगवान का इनका अवतार भी नहीं है, बस एक अहमियत इनके किताबों के अंदर है, तो उसके बावजूद इतना पूछते हैं। हालांकि गाय खाता इजराइल भी है, काटता इजराइल भी है, लेकिन इजराइल से इनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन दुश्मनी है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से है। लेकिन हम मुसलमानों का एक ईमान है। मैं ये हिंदू जो हमारे भाई है उनसे भी मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि हम मुसलमानों ने तो अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह से इतनी मोहब्बत की है कि दुनिया का कोई भी शख्स मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे, हम उसे पहुंच करके वहां पर खत्म करने की ताकत रखते हैं। लेकिन अगर आप अपने गाय को माता मानते हो, उसकी पूजा करते हो, तो फिर वो देश जहां पर गाय को खुलेआम काटा जाता है, खाया जाता है, उससे आपके जो रिश्ते हैं वो इतने बेहतरीन क्यों है और उसे आप अपना बाप मान करके क्यों बने बैठे हुए हो? और दूसरी बात, अगर सपोज करें कि गाय को नेशनल एनिमल घोषित कर भी दिया जाए तो फिर क्या दलील है और क्या सबूत है, क्या गारंटी है कि मुसलमानों पर जुल्म सितम नहीं होंगे? बिल्कुल इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज अगर गाय नेशनल एनिमल घोषित कर भी दिया जाता है ना, तो फिर क्या होगा? ये कल होकर के कहेंगे कि जो ये बैल है हमारा बाप है, ये सांड हमारा चाचा है और ये जो भैंस है ये हमारे फूफी या ताई है, इसकी भी हम पूजा करते हैं, इसकी भी हम वर्शिप करते हैं। क्योंकि हिंदुज्म एक ऐसी कौम है और एक ऐसा मजहब है जहां पर हर चीज की पूजा की जाती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें एक चीज समझ में जरूर आता है कि इनको दिक्कत गाय के कटने से भी नहीं है, इनको दिक्कत भैंस के कटने से भी नहीं है। वरना गाय तो इजराइल भी खाते हैं, वरना भैंस और बकरे और बीफ तो ये हिंदू खुद मुसलमान से ज्यादा तादाद में इसको खाते हैं। इनको दिक्कत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कुर्बानी से है कि मुसलमान इतनी बड़ी तादाद के अंदर इस कुर्बानी को कैसे सेलिब्रेट करता है और इसको करने से रोका जाए किसी भी तरीके से। वरना इसलिए हर साल और आज भी ईद के मौके पर टीवी न्यूज चैनल्स पर आपने तरह तरह के डिबेट्स देखे होंगे, जहां पर इको फ्रेंडली बकरीद मनाया जाए या फिर केक के बकरे को काटा गया हो या फिर जहां पर मिट्टी के बकरे बना करके काटा गया हो। तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुसलमानों को हर तरीके से कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके उनको परेशान किया जाए, उनके साथ जुल्म और ज्यादती की जाए। और बात करें कि अगर किसी चीज को कर देने से या मुसलमान किसी चीज के ताल्लुक से थोड़ा नरमी इख्तियार कर ले तो हो सकता है कि देश के अंदर अमन और शांति पैदा हो जाए। तो हम कब इस देश के अंदर दंगा और फसाद चाहते हैं, बल्कि हमने इस देश के अंदर हमेशा शांति चाहा है कि अमन का माहौल कायम हो। आप अगर बाबरी मस्जिद को देखें, बाबरी मस्जिद के अंदर क्या हुआ था? बाबरी मस्जिद के हवाले से कोर्ट ने यह कहा कि बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर होने का या मूर्ति होने का एक भी सबूत हमें नहीं मिला है, हमें एक भी सबूत नहीं मिलता है। और उसके बावजूद भी कोर्ट ने क्या किया? मुसलमानों ने यही सोचा था, मुसलमानों ने यही उम्मीद की थी कि फैसला हमारे हक में आएगा और कोर्ट के हर फैसला का हम क्या करेंगे? रिस्पेक्ट करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। लेकिन हुआ क्या? कोर्ट का फैसला भी हमारे खिलाफ आया। इसके बावजूद के वहां पर न कोई मूर्ति होने का सबूत मिला, न कोई मंदिर होने का सबूत मिला। लेकिन कोर्ट ने क्या किया? किस अकीदे पर, किस बुनियाद पर फैसला दिया कि यह मंदिर है और हिंदुओं को यह जमीन दी जाए? सिर्फ और सिर्फ आस्था की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर। और अगर आस्था और अकीदे की बुनियाद पर जब कोर्ट ने यह फैसला सुनाया तो इनके हिम्मत और इनके हौसले इतने बढ़ गए कि आज हमारे हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जाता है, आज हमारे हर मदरसे के नीचे एक मंदिर तलाश किया जाता है। कभी शिव भगवान का, कभी शंकर, कभी गणेश भगवान का, कभी हर अलग अलग नाम से अलग अलग भगवानों की मूर्तियों का दावा किया जाता है कि इसके नीचे इस भगवान की मूर्ति है या इसका मंदिर है। रीजन क्या है? कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सबसे पहले शुरू किया है और इसको प्रमोट किया था और यही कारण है कि देश भर में यह चिंगारी बढ़ती जा रही है और ये रुकने वाली चिंगारी नहीं है। और इसका सबसे बेहतरीन
हाल ये है कि इसका हमें सामना करनी चाहिए। और आज देखिए देश के अंदर क्या है, अभी ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर दूसरे जो मसाजिद है, या फिर वो अभी रिसेंटली के अंदर जो एक भोजशाला है, भोजशाला मस्जिद थी, न जाने कई सौ सालों से इसके अंदर नमाजें होती आ रही थी, लेकिन अभी रिसेंटली में जो वहाँ की हाई कोर्ट है, वहाँ उस हाई कोर्ट के जज ने उस मस्जिद को मंदिर बनाने का फैसला दे दिया है और आज उसके अंदर पूजा शुरू हो गया है और हिंदू मजहब के मानने वाले लोग वहाँ पर पूजा कर रहे हैं।